हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स के बारे में एंड साथ ही हम देखेंगे उसके क्रिटिसिज्म के बारे में जो कि मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट वाज मार्क्स एन इको डिटर्मिनिस्ट। देखो, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, डिटर्मिनिज्म का मतलब है जो जो एग्जिस्टिंग सोशल रियलिटी है, ठीक है ना, जहाँ पे जो थिंकर है ना, वो जो सोच रहा है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। और साथ ही जो जो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्टिंग कर रही है पर्टिकुलर फैक्टर। ठीक है। तो बेसिकली ये ना, उस टाइम पे जो कार्ल मार्क्स है ना, उनका देखो मानना ये था, उनको देखो बेसिकली इसलिए बोला गया है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, क्योंकि देखो कार्ल मार्क्स है ना, उन्होंने जितनी भी सारी चीजें बताई है ना हिस्ट्री में, जितनी भी, वो सारी इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करी है। ठीक है ना। उससे को रिलेट करिए। इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से ही फैमिली बनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, कन्फ्लिक्ट, सोसाइटी, रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये सारी चीजें हुई थी। तो इस वजह से ना, उन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को सारी चीजें बताते हुए, इसलिए उनको बोला गया इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन। ठीक है। वो वहीं पे मैक्स जो वेपर हैं, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज करते हुए, मतलब इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हुए बताया है। देखो, बेसिकली है ना, एक जो इकोनॉमिक फैक्टर है, वो एक मेन और मोस्ट ऑफ द रीजन हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन हो सकता है, बट देखो उसके साथ साथ ना और भी सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बताया है कॉजल प्लूरलिज्म के बताते हुए, देखो मल्टीपल कॉजेज उन्होंने बताए हैं। ठीक है। इसके बारे में हम आगे देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्सियन इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है। इसी का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर यही है। देखो, कुछ स्कॉलर्स है ना, उन्होंने कार्ल मार्क्स को ट्रीट किया है इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट की वजह से। देखो फॉलोइंग रीजन की वजह से, क्योंकि इन्होंने एसोसिएट किए जो भी मेजर इवेंट हुए हैं ना हिस्ट्री में, तो है ना, उन्होंने प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ लिंक करे हैं। ठीक है। साथ ही हैड एसोसिएट द इमर्ज ऑफ फैमिली सोसाइटी विथ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है ना, और इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इन्होंने ऐसे ही जो है ना सारी क्लासेस है ना, जो स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल, ठीक है, तो वो भी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल थिंग्स के साथ एसोसिएट किया है। ठीक है। अब देखो, जो मार्क्सियन व्यू है ना विद रेस्पेक्ट टू हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन society have been criticized for its economic determinism. देखो डिटर्मिनिज्म का मतलब अगर देखते हैं, that the view with respect to any social reality where the thinker believes that only his idea are absolute truth, ठीक है ना, he reject all the opinions। ठीक है। मतलब जहाँ पे थिंकर सिर्फ अपने आइडिया को ही सच मानता है, बाकी सारी चीज़ों को एक तरीके से रिजेक्ट कर दे। ठीक है। अब मार्क्सियन व्यू सफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, क्योंकि देखो ही डेलिबरेटली एसोसिएट एवरी मेजर इवेंट इन ह्यूमन सोसाइटी विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। साथ ही जो मार्क्स वाज क्रिटिसाइज बाई का जो मैक्स वेपर है ना, उनके द्वारा, एंड हु सेड दैट बिहाइंड एवरी सोशल फिनोमिना, ठीक है ना, कोई भी सोशल फिनोमिना के पीछे सिर्फ एक नंबर ऑफ कॉजेस एक तरीके से हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कॉजल प्लूरलिज्म के बारे में। ठीक है। बिहाइंड इमरजेंस ऑफ सोसाइटी इकोनॉमिक फैक्टर मे बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन हो सकता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। बट देखो, सिर्फ यही नहीं, और भी सारे रीजन हो सकते हैं, ऑलरेडी देयर अदर रीजंस आर आल्सो वेल। ठीक है। अब देखो, इसी के द्वारा जो मार्क्स की जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको देखते हैं। देखो, रिवॉल्यूशन में बहुत से जो आपने देखो पीछे देखा था कि रिवॉल्यूशन का मतलब एक तरीके से स्मॉल चेंज होता है, बट इनके द्वारा देखो बोला गया है रिवॉल्यूशन कंप्लीट चेंज। ठीक है। वायलेंट चेंज, टोटल चेंज। ठीक है। अब इसमें अगर देखें ना, तो है ना, देखो आखिर है ना, इसमें जो ग्रुप होता है ना, इसमें है ना, देखो वायलेंस क्यों आता है। ठीक है। तो देखो, जो एग्जिस्टिंग रूलिंग क्लास है, ठीक है, जहाँ पे जिस भी किसी स्टेट में कोई भी रूलिंग क्लास है, एग्जिस्टिंग क्लास है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कुछ काम किया जाएगा, वो भाई रजिस्ट तो करेगी ना। अब रजिस्ट करेगी तो दो पार्टी अगर एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहां पे वायलेंस आ ही गई। ठीक है। तो इस वजह से, तो वन अरेंजमेंट गिव्स वे टू अनदर अरेंजमेंट। ठीक है। अब अगर हम थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन समझना चाहें ना,
तो उससे पहले हमें डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को समझना होगा और क्लास स्ट्रगल को समझना होगा। देखो, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब बीइंग डिटरमाइन कॉन्शियसनेस। देखो, जो है ना, उसमें ही उससे ही आपको आइडिया, और वही आपके जो क्या कहते हैं आइडिया को शेप करने का काम कर सकती है। ठीक है, आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस जगह पे हैं, वही वही चीज आपके आइडिया को शेप करने का काम करेगी। देखो, डायलैक्टिकल मेथड मैंने आपको बताया था प्लेटो में। प्लेटो अगर आपने पढ़ा हो तो आई थिंक सेकंड वीडियो है, तो एक बार आप जाके एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो डायलैक्टिकल मेथड मैंने आपको बताया था कि ये ना, अगर कोई हम किसी एक से अपोनियन जो ओपिनियन अगर हम लें, तो कोई कोई जस्टिस के ऊपर अगर हम ओपिनियन लेते हैं तो वो है ना, दो डेफिनेशन दे रहा है, ए और बी। ठीक है, तो अब देखो, मैंने ए को राइट कर दिया एंड बी को रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो अब मैं ए को अपनी डेफिनेशन में ले लूंगा और मैं भी कुछ अपना इंक्लूड करके, कोई डेफिनेशन मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके, और ए को भी उसमें इंक्लूड करके अपना एक अलग से दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको बोले सिंथेसाइसिस। ठीक है, तो ऐसे ही है, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पिछले इसमें वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, होप आपको याद आ रहा होगा। एंड उसके बाद क्लास स्ट्रगल आता है। क्लास स्ट्रगल मतलब जो अभी तक जो हिस्ट्री है ना, उसमें कौन कौन से कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें चलो इसमें हम देखते हैं। तो देखो, बेसिकली ना, revolution in Karl Marx sense terms is a complete social change, that is when one mode of production is replaced by another mode of production। ठीक है ना, जैसे फ्यूडलिज्म बाय कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म बाय सोशलिज्म। ठीक है ना, अब फॉर मार्क्स रिवॉल्यूशन इज ऑलवेज वायलेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ बेनिफिटेड ऑफ एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसके लिए वो डू नॉट वांट टू, मतलब वो नहीं चाहेगा कि ये ना वो चेंज हो, क्योंकि उसके लिए बेनिफिशियल है, वो राज कर रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मार्क्स थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। देखो, डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म को समझते हैं। तो जो हीगल है ना, वो देखो, वो मानते थे कि हिस्ट्री मूव्स थ्रू द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ डायलेक्टिक ऑफ आइडियाज। ठीक है, और मार्क्स बिलीव करते थे मैटर पे, हिस्ट्री मूव्स थ्रू डायलेक्टिक ऑफ मैटर। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स फील दैट ईगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड एंड मार्क्स मेड हिम स्टैंड ऑन हिज फीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जैसे हमने वो पढ़ा था, जैसे आप मालूम हो हीगल को, तो ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब देखो, क्लास स्ट्रगल में हम देखते हैं, तो एक लाइन है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिटैटो सोसाइटी हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ठीक है, तो बेसिकली ना, हिटैटो का मतलब होता है अनटिल देन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब देखो क्या है। देखो, सारी जो भी स्टेजेस थी ना, ह्यूमन की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, कन्फ्लिक्ट हुआ है, स्ट्रगल भी है। ठीक है, तो वही चीज हुआ है, और उसके बाद है ना, वहां से प्रोग्रेसिव जरूर हुआ है, कोई भी स्ट्रीम में ना धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव जरूर हुआ है, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ये सारी चीजें हुई है। अब देखो, अगर हम स्टेजेस के बारे में बात करें ना, तो स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री के, तो देखो, सबसे पहले आता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, फिर आता है मास्टर स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म और कम्युनलिज्म। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं ना प्रिमिटिव कम्युनलिज्म के बारे में देखें। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है ना, इगैलिटेरियन सोसाइटी मतलब सारी चीजें इक्वल। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म के देखो क्या होता था कि कोई भले ही ज्यादा हंटिंग कर ले, ठीक है, वो हंटिंग गैदरिंग वाला पैलियोलिथिक एज टाइप का था। तो देखो, उसमें भले ही जितना भी कोई हंटिंग कर ले, ठीक है, तो पर क्या है कि ना, उसमें क्या है कि जो फूड होता है ना, वो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। तो हो तो तुम इक्वली गए ना, ठीक है ना, तो वहां पे इक्वलिटी हुआ करती थी। ठीक है, इक्वल सक्सेशन, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ नहीं करती थी। मेल एंड फीमेल आर यूज टू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ऑल मेल एंड फीमेल आर यूज टू हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग वाला सिस्टम हुआ करता था, टूल्स। अब फिर उसके बाद क्या हुआ था, एनिमल डोमेस्टिकेट करने लगे, फिर थोड़ा सेटलमेंट होने लगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके बाद हुआ मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी आई, जिसमें मास्टर एंड स्लेव हुआ करते थे। मास्टर जिसका माइंड अच्छा था, स्लेव जिसका जो फिजिकली अच्छा हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ साथ है ना,
मार्क्स है ना बिलीव करते थे दैट हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्टोरिक एग्जिस्टिंग सोसाइटी आर हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है ना। अभी तक की जितनी भी हिस्ट्री हुआ करती ह्यूमन की वो एक तरीके से क्लास स्ट्रगल है। एंड मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री मूव्स इन अ डायलेक्टिकल मैनर, दैट इज इट मूव्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इट मीन्स दैट फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट लाइज ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, दैट इज इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन मेक्स हिस्ट्री इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, एमंग द क्लासेस। एंड उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कुछ रीजन बताए, स्टेजेस बताए हैं हिस्ट्री के। देखो वही आ गया प्रिमिटिव कम्युनिज्म के, जो कि प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं हम, ठीक है। एंड साथ ही देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड हियर, ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। उसके बाद है ना देयरफॉर नो क्लास एग्जिस्टिंग, ठीक है, hence no class contradiction, it is progressive movement, ठीक है। and one cannot stop movement of state till it reaches stages of perfection, ठीक है, जब तक वो perfection पे नहीं पहुंच जाए। और उसके बाद ह्यूमन सिविलाइजेशन जब एक तरीके से आप मान सकते हैं स्टेशनरी होने लगी, एग्रीकल्चर में आई, ठीक है ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगेन टू लाइव अ स्टेशनरी लाइफ, ठीक है, लाइफ। देन एग्रीकल्चर लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन टू ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन हुआ। एंड सिंस द टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है ना, ह्यूमन हिस्ट्री बिगेन, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री बिगिन हुई और देन स्टेज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाज लार्जली इगैलिटेरियन वेयर इक्वलिटी प्रिवेल, ठीक है, इक्वलिटी रहा करती थी, इक्वलिटी एमंग पीपल और सक्सेस के ऊपर, दोनों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो मास्टर स्लेव वाला सोसाइटी आया, दूसरा स्टेज आया, तो देखो उसमें क्या हुआ था, द फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टेज गिव वे टू मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी। देखो उसमें क्या है, कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअली थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे ना कि ये ना जो एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो कम थोड़े इंटेलिजेंट हुआ करते थे उनको काम पे लगा दिया करते थे, और वो अपना जो टाइम है ना वो किसी और में स्पेंड करते थे, या फिर वो एक तरीके से इंजॉयमेंट करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट हिस्टोरिकल स्टेट गिव वे, ठीक है ना, टू मास्टर स्लेव सोसाइटी। उसके बाद जो इक्वालिटी है ना प्रिवेल्ड एट वंस द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलप्ड सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू क्लास, मास्टर और स्लेव के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ देखो फैमिली में भी इनइक्वालिटी आई, क्योंकि देखो फर्स्ट डिवीजन अगर देखें ना लेबर का, तो देखो बेस्ड ऑन सेक्सेस लाइक मैन एंड वुमेन के ऊपर, ठीक है, वेयर मैन सब्जुगेटेड वुमेन, ठीक है। इन मार्क्स पैराडाइम family represent exploitation of weak by strong. At the same time, another division of labor is emerged, intellectual labor. देखो intellectual labor और manual labor, मतलब इंटेलिजेंट और एक फिजिकली गुड हो, ठीक है ना, उसकी हेल्थ अच्छी हो, और पर एक थोड़ा मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअली कम हो वो, ठीक है, और इंटेलेक्चुअली ज़्यादा हो। दोज हु वर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फोर्स अदर्स टू वर्क फॉर देम, ठीक है। एंड साथ ही जो पर्सन जो वहाँ पर ओनर हुआ करता था एंजॉय फ्रीडम एंड लग्जरी, ठीक है। और मास्टर चाहता था देखो ये सिस्टम हमेशा बना ही रहे, क्यों, क्योंकि देखो मास्टर है ना, जब उसको फ्रीडम मिल रही है, एंजॉयमेंट करने के लिए कोई मिल रहा है, उसके काम करने के लिए कोई मिल रहा है, तो फिर वो क्यों चाहेगा ये सारी चीज़ें की बदले। एंड साथ ही ना मास्टर एस्टेब्लिश दैट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आर सुपीरियर, ठीक है। उसके साथ साथ है ना ये चीज़ भी तो बोलना जरूरी था कि ये ना अगर वो जो काम कर रहे हैं ना उनको ये भी तो बताना जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे सुपीरियर हूँ, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सुपीरियर है, ठीक है, देन द मैनुअल एक्टिविटी। साथ ही मास्टर एस्टेब्लिश दैट आइडिया इज सुपीरियर टू द मैटर, thus the system is exploitation came into legitimized, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज वीडियो में पढ़ी, ठीक है। होप आपको सारी चीज़ समझ में आई हो, एंड होप सारी चीज़ें आप एक बार फिर रीड करेंगे, ठीक है। तो गाइस कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।